बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें उस अलीम के लिए जिसने अपनी इल्म व हिकमत से ज़माने में उजालों का तारुफ करवाया और रूह इंसानी को इल्म जैसी हसीन रोशनी से रोशनास करवाया। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 59 टू आर्टिकल नंबर 65। तो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका जो पहला पार्ट है वो आज हम करेंगे। तो वो कहता है ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, कि किसी थर्ड पर्सन की राय कब रेलिवेंट होती है। ओपिनियन हम कहते हैं राय को। व्हाट अ पर्सन थिंक्स इन रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इज ओपिनियन। जब भी कोई बंदा किसी फैक्ट के एग्जिस्ट करने का या किसी फैक्ट को नॉन एग्जिस्ट करने का सोचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उस फैक्ट को हम ओपिनियन कहते हैं, राय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल से गॉड एग्जिस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है, गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है। और सम पीपल से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये होती है ओपिनियन। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या ओपिनियन कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिजिबल हो सकती है किसी भी बंदे की, या क्या ओपिनियन रेलिवेंट हो सकती है। तो जवाब है जी, किसी भी बंदे की जो राय है वो कोर्ट में एडमिजिबल या रेलिवेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक मिसाल है, वो कहता है ए जो है एक्यूज्ड है मर्डर का। अब जो बी है वो कहता है मेरी ओपिनियन है कि मर्डरर जो है वो ए ही है। अब ए मर्डरर हो ना हो, बी की ओपिनियन जो है, जो बी की राय है, ये कहीं भी मैटर नहीं करती। तो आते हैं जी आर्टिकल नंबर 59 पर। वो कहता है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। क्या एक्सपर्ट की ओपिनियन, वो कहता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन। जब कोर्ट कोई ओपिनियन रखती है, कोई राय रखती है अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, किस पे? फॉरेन लॉ पर, और ऑफ साइंस या साइंस पर, और आर्ट या आर्ट पर, और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस, the opinion upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in question as to identity of handwriting or finger impressions are relevant. Such persons are called experts. वो कहता है कि कोर्ट जो है जब ओपिनियन रखती है किस चीज की? 5 चीजों की। कौन सी 5 चीजें? फॉरेन लॉ, कि कोई फॉरेन लॉ का मसला दरपेश आया है तो क्या कोर्ट जो है वो खुद ही उसे निपटाएगी? नहीं, बल्कि फॉरेन लॉ के किसी एक्सपर्ट बंदे को कोर्ट लेके आएगी और उसके सामने वो मसला रखा जाएगा और वो उस मसले को सॉर्ट आउट करेगा। तो वो जो है एक्सपर्ट होगा फॉरेन लॉ का। इसी तरह साइंस में, जैसे कोई डेड बॉडी है तो उसका पोस्टमार्टम, ठीक है जी, उसका पोस्टमार्टम अब जज तो खुद नहीं कर सकता, लेकिन कोई एक्सपर्ट होगा, कोई डॉक्टर होगा जो उस डेड बॉडी का क्या करेगा जी? पोस्टमार्टम करेगा और उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। इसी तरह आर्ट, अगर कोई पेंटिंग है वो देखा जाएगा कि ये वाकई ही पेंटिंग ठीक है या कोई एक्सीडेंटल पेंटिंग है, ठीक है जी। इसी तरह आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, के जो एक्सटॉर्शन हुई है उसमें ये वाली हैंड राइटिंग थी, क्या इसी बंदे की है या नहीं है। अब इसको जज तो प्रूव नहीं कर सकता, ना ही जज हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है। तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा कि वो चेक करे कि ये हैंड राइटिंग उसी बंदे की है या नहीं है। या फिंगर इंप्रेशन, जैसा कि किसी पिस्टल पर किसी बंदे के हाथ के निशानात, या किसी और चीज पर किसी बंदे के चाकू पर हाथ के निशानात, क्या ये कोर्ट एज्यूम कर सकती है? कोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए उस फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जो क्या करता है, जो अपनी ओपिनियन देता है। तो वो उसकी ओपिनियन
एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाती है और कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल होती है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको दोबारा। वो कहता है व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, जब कोर्ट क्या करती है, कोई राय क्या करती है, फॉर्म करती है अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, किसी फॉरेन लॉ के पॉइंट पर, और ऑफ साइंस या किसी साइंस के मसले पर, और आर्ट या किसी आर्ट के मसले पर, और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग या हैंड राइटिंग की आइडेंटिटी पर, और फिंगर इंप्रेशन या फिंगर इंप्रेशंस पर, द ओपिनियन अपॉन दैट पॉइंट ऑफ पर्संस, वो कहता है इन पांचों पे जो ओपिनियन होगी, दैट पॉइंट ऑफ पर्सन स्पेशली स्किल्ड, वो बंदा क्या होगा, अपनी फील्ड में स्किल्ड होगा। इन सच फॉरेन लॉ में जो बंदा एक्सपर्ट होगा उसको लाया जाएगा, जो बंदा साइंस में एक्सपर्ट होगा उसको लाया जाएगा, जो बंदा आर्ट्स में एक्सपर्ट होगा उसको लाया जाएगा। और इन क्वेश्चन एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, और जो क्वेश्चन आइडेंटिटी का है उसके एक्सपर्ट को लाया जाएगा। और फिंगर इंप्रेशंस जो है इसके एक्सपर्ट को जब बुलाया जाएगा तो वो फैक्ट्स क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, और इन पर्संस को हम क्या कहेंगे, एक्सपर्ट कहेंगे। अब आते हैं इसकी इलस्ट्रेशन की तरफ। वो कहता है द क्वेश्चन इज, सवाल ये है, वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन, क्या ए की जो डेथ हुई है, जो ए की मौत हुई है, वो पॉइजन के जरिए हुई है, यानी कि उसे जहर दिया गया है। वो कहता है द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट एज टू द symptom produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant। वो कहता है जो एक्सपर्ट ओपिनियन देगा कि इस जहर के सिम्टम्स ये होते हैं कि जब ये जहर कोई बंदा लेता है तो उसकी बॉडी ब्लू हो जाती है या येलो हो जाती है, तो उस वक्त जो एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाएगी वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होगी जी, रेलिवेंट होगी। इसी तरह आ जाए जी आर्टिकल नंबर 60 पर। वो कहता है फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलिवेंट, फैक्ट्स कौन से, जो कि रेलिवेंट नहीं है, आर रेलिवेंट हो जाते हैं इफ दे सपोर्ट और आर इनकॉन्सिस्टेंट विद द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। वो कहता है कि अदरवाइज जो फैक्ट्स हैं वो रेलिवेंट नहीं होते, लेकिन वो रेलिवेंट कब हो जाते हैं, जब उनको सपोर्ट की जाती है या उनको इनकंसिस्टेंट किया जाता है, किसके थ्रू, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के थ्रू। व्हेन सच ओपिनियन आर रेलिवेंट, जब वो ओपिनियन जो है रेलिवेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल 59 में वो कहता है कि एक्सपर्ट अगर ओपिनियन देता है तो वो रेलिवेंट होगा। 60 में, आर्टिकल 60 में वो कहता है कि ठीक है, उसने एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दी है वो रेलिवेंट है, लेकिन उसके रीजंस और उसके ग्राउंड्स ये उसे बताने पड़ेंगे। इसकी इलस्ट्रेशन पे आते हैं। वो कहता है द क्वेश्चन इज, ये सवाल पैदा होता है, वेदर ए वाज पॉइजन्ड बाय अ सर्टन पॉइजन, क्या ए जो है किसी खास जहर के जरिए मरा है। द फैक्ट ये है कि दैट अदर पर्संस हु वर पॉइजन्ड बाय दैट पॉइजन, कि वो कहता है फैक्ट ये है कि और भी ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें लोग जो है जहर खाने की वजह से मरे हैं। एग्जिबिटेड सर्टन सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स भी कुछ ऐसे ही थे, विच एक्सपर्ट अफर्म्स, जिनको एक्सपर्ट ने क्या किया, अफर्म किया, बिलीव किया, और डिनाई किया टू बी द सिम्टम्स ऑफ दैट पॉइजन इज रेलिवेंट। तो इस पॉइजन के जो सिम्टम्स हैं वो रेलिवेंट हैं या रेलिवेंट नहीं हैं। दोनों सूरतों में एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट होगी कोर्ट ऑफ लॉ में और एडमिसिबल होगी। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।